स्टूडेंट्स प्रणाम। आज हम लोग 5th चैप्टर के अंदर लोकेशंस एंड सर्च सर्विसेज मीन्स एल कॉमर्स देखेंगे। ठीक है। द लोकेशन ऑफ द मोबाइल फ़ोन यूज़र इज़ एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस यूज ड्यूरिंग द मोबाइल कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। मोबाइल कॉमर्स के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर wanting to buy a smartphone with a certain price limit and specifications would be interested is knowing the nearest locations। ठीक है। वो कोई भी फ़ोन परचेस करना चाह रहा है, ठीक है, पर वो नियरेस्ट अपने लोकेशंस के अंदर कहाँ पर मिल रहा है, स्टोर वेयर ही कैन गेट द डिज़र्व प्रोडक्ट्स। ठीक है। वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स उसको कहाँ से लेना है, नियरेस्ट से। ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एल कॉमर्स। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, मोबाइल डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट डायरेक्शंस टू अ पर्टिकुलर प्लेस, मूवी थिएटर्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और अदर सच amenities। Let us learn about locations based search is known as एल कॉमर्स। ठीक है। अब लोकेशन बेस पे कोई सर्च करते हो, कोई भी लोकेशंस, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एल कॉमर्स। यहाँ पर आपको दिखाई देता है एल कॉमर्स। With more and more wireless handheld devices like PDA, cellular phone and pocket PC, there are significant opportunity for the growth of M-commerce। ठीक है। आपके M-commerce का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, एल कॉमर्स। ठीक है। ऑल थ्रू मोबाइल कॉमर्स इनेबल एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ लोकेशंस और बायर और सेलर्स। ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आप कोई अहमदाबाद से बाहर हो, मतलब आपके आउट ऑफ सिटीज़ हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर एरिया सर्च करना हो, ठीक है, या फिर आप जहाँ पर खड़े हो करंट लोकेशंस, ठीक है, तो ये सब किसके बेस पे हो सकता है, आपके नेट, है ना, लोकेशंस के बेस पे। ठीक है। अब वही लोकेशंस बेस पे आप क्या करते हो, कुछ परचेज करते हो। ठीक है। जैसे आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ से आपको उबर करनी है, कार करनी है ना, तो वन टाइप ऑफ वो भी बिजनेस ही है। ठीक है। टुडे वेरियस लोकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज आर इमर्जिंग। दिस एप्लीकेशंस ट्रैक द यूजर्स लोकेशंस इन एन ऑर्डर टू डिलीवर अ सर्विस और प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे आप पिज़्ज़ा मंगवाते हो, है ना, तो वो आपके एड्रेस पे मंगवाते हो। ठीक है। तो पिज़्ज़ा मंगवाते हो तो वो क्या हो गया आपका, एल कॉमर्स। ठीक है। वो क्या हो गया आपका, एल कॉमर्स। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज विच प्रोवाइड द लोकेशंस इंफॉर्मेशंस फॉर बिजनेस पर्पस इज नोन एज एल कॉमर्स। ठीक है। बिजनेस पर्पस के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, एल कॉमर्स मीन्स लोकेशंस कॉमर्स। The technology uses the geographical locations of the mobile device to determine which applications are appropriate based on that area. It enables users to log their locations। ठीक है। क्या लॉगिन करना पड़ता है उसको, उसका लोकेशंस, ट्रैक द लोकेशंस, सामने वाले का लोकेशन ट्रैक कर सकता है। एंड फाइंड प्लेस सच एज बैंक और रेस्टोरेंट। ठीक है। बैंक या रेस्टोरेंट का आपका लोकेशंस फाइंड करना, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी किसका सिग्नल यूज़ करती है, फ्रॉम जीपीएस। ठीक है। किससे यूज़ किया जाता है, जीपीएस। जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ना, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। द टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय यूजिंग सिग्नल्स फ्रॉम जीपीएस। ठीक है। आपको आपके मोबाइल के अंदर से क्या ऑन करना होता है, जीपीएस। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। From GPS, cellular and Wi-Fi sources, the global positioning system is the most accurate in determining a mobile device's positions. It is based on a worldwide satellite tracking system where the GPS signals are generated by a group of satellites that orbits around the Earth। ठीक है। ऑर्बिट्स मीन्स क्या होता है, आप लोग देखते होगे कि जैसे ही आप लोग आपका जीपीएस ऑन करते हो तो नियरेस्ट सारे जितने भी लोकेशंस होते हैं नियरेस्ट, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो डॉट आपको पॉइंट्स आउट करता है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स। द लोकेट अ पॉइंट अ मोबाइल डिवाइस विल यूटिलाइज 3 सैटेलाइट्स टू क्रिएट
इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट लोकेट द डिवाइस विद इन 500 मीटर्स। ठीक है, जैसे आपको ये सर्च करते हो और आपका लोकेशन उसके अंदर ऐड नहीं है, ठीक है, तो आपके जो 500 के मीटर्स का अंदर का है वो आपको वहाँ पर, ठीक है। और दिस इज़ नोन एज ट्रायंगुलेशंस। ठीक है, वो कैसा होता है आपका जो वो सिंबल भी कैसा होता है, ट्रायंगल जैसा है ना। आप लोगों को पता हो तो ब्लू कलर का वो सर्कल के अंदर ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलेशंस। इफ़ द जीपीएस सिग्नल इज़ पुअर, वीक और ब्लॉक, द मोबाइल डिवाइस कैन यूज़ द सिग्नल फ्रॉम सेल टावर्स, ठीक है, एंड वाईफाई हॉटस्पॉट। ठीक है, आप किसके बेस पे कर सकते हो, आपके सेल टावर की हेल्प से और वाईफाई हॉटस्पॉट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, आपने कोई आप लोगों को पता हो तो जैसे आपने कुछ सर्च कर दिया, ठीक है, लोकेशंस आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपके नेटवर्क चला जाता है, ठीक है, पर क्या होता है जैसे आपने एक बार लोकेशन सर्च किया तो वो अपने आप रूट बन जाता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो जैसे ही आप कई एरिया के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं होगा, पर वो क्या यूज़ करेगा, आपका सेल्यूलर डेटा, ठीक है। अदरवाइज और कौन सा ऑप्शन है आपके पास, वाईफाई हॉटस्पॉट। दिस सिग्नल्स डू नॉट ब्रॉडकास्ट देयर ऑन लोकेशन बट स्मार्टफोन कंपनीज यूज डेटाबेस दैट स्टोर द लोकेशन ऑफ दिस सोर्सेज। ठीक है, मैंने पहले बताया है ना, वो लोग क्या कर देते, पहले से ही आपका जो रूट होते हैं वो बना देते, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जीपीएस लोकेशंस, ठीक है, ये नियरेस्ट जितने भी है, टोमेटोज रेस्टोरेंट, हॉनेस रेस्टोरेंट, ठीक है, ये आपको क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर लोकेशंस, ठीक है, डिस्टेंस आपको कितना रखना है, हाफ माइल, 1 माइल, ठीक है, फिल्टरिंग कर रहे हो ना, मीन्स कि आप फिल्टरिंग कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, यूज़ ऑफ मैप्स टू फाइंड यूज़र्स लोकेशन, है ना, आपको बहुत सारे लोकेशंस दिखाई देते, और मैंने बताया वैसे आपको ये ट्रायंगुलेशंस दिखा रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल जो सिम्बॉल्स है दिखाई दे रहा है बेटा, ये रहा, ठीक है, तो ये क्या आपका ट्रायंगुलेशंस, ठीक है, जो करंट लोकेशंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, नेविगेशंस, ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे कुछ सर्च भी कर सकते हो, डेस्टिनेशंस, ठीक है, और फिर रूट भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर आपको पूरा रूट दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस कितना है वो सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, कितना किलोमीटर है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 62 किलोमीटर्स एंड 1 आवर एंड 15 मिनट्स पहुँचने में होगी आप लोगों को, ठीक है, तो ये सारा का सारा डिस्टेंस सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्फॉर्मेशंस और सम एग्जाम्पल्स है लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, ठीक है, तो है इन्फॉर्मेशंस और डायरेक्टरी सर्विस डायनेमिकली येलो पेजेस ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म द यूज़र अबाउट द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है। अब आपके मोबाइल के अंदर डायरेक्टरी जो होती है, ठीक है, मोबाइल उसके अंदर यूज़ किया जाता है येलो पेज, ठीक है, मोस्ट एमपी है। येलो पेज मीन्स क्या होता है, ठीक है, क्या इन्फॉर्म करता है, नियरेस्ट रेस्टोरेंट, पार्किंग फैसिलिटीज़ एंड ट्रैफिक अपडेट्स, ठीक है, डायनेमिक येलो पेज बोला जाता है उसको। ट्रैकिंग सर्विसेज, ठीक है, ट्रैकिंग सर्विसेज मीन्स क्या होता है, आप असिस्ट कोई ट्रैकिंग कर सकते हो, फ्रेंड इन जियोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है, फिर आपको पता हो तो किसी की आप कार भी, ठीक है, फिर आप कई लोग मतलब कई बार आपका कुरियर आने वाला हो, जैसे कि स्पीड पोस्ट से ऐसे, ठीक है, तो आपको एक मैसेज आता है ब्लू डार्ट से ऐसे कि आप आपका लोकेशन सर्च कर सकते हो, आपकी प्रोडक्ट कहाँ पर पहुँची, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज है ना, रेस्क्यू मिशंस, रोड साइड पुलिस एंड फायर रिस्पॉन्स, ठीक है, आप कहाँ पर आपकी पुलिस या कौन फायर कहाँ पर पहुँचा है वो भी देख सकते हो, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, टारगेटेड एड्स, प्रमोशनल मैसेजेस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है, फिर मैपिंग, आप स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशंस के अंदर जा सकते हो, एंड नेविगेशंस मीन्स रूट बना सकते हो, ठीक है। अब सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ठीक है, अब बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज तो होती है, आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन करते हो मतलब आपके डेटा कहाँ पर जाता है, वाइड एरिया के अंदर, है ना, मतलब वर्ल्ड वाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क, है ना, ऐसा है कि सिर्फ आप ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट तो कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर,
ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिस प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क आर एक्सपोज द पोटेंशियल थ्रेड्स, ठीक है, क्या निकलते हैं, थ्रेड्स मतलब वायरस, है ना, फ्रॉम एनीवेयर ऑन द पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, कहीं पर भी वो लोग नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बिजनेस, बट अलॉन्ग विथ द कन्वीनियंस ऑल्सो कम न्यू रिस्क, ठीक है, उसके पास रिस्क भी रहता है। वैल्यूएबल डेटा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल, जैसे आपकी कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशंस डालते हैं, तो वो कैसा है आपका वैल्यूएबल डेटा। और इन्फॉर्मेशंस दैट ट्रैवल ऑन द इंटरनेट में बी मिसयूज, ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने सुना हो तो बीच में कि बहुत सारे लोगों के बैंक में से पैसे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते थे, जैसे आप कोई ऑनलाइन परचेस करते हो, ठीक है, तो वो हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो वेबसाइट्स होती है उसको हैक कर देते हैं, जैसे आप आपकी इन्फॉर्मेशंस डालते हो, ठीक है, तो वो डेटा को क्या कर रहा है, मिसयूज। एग्जाम्पल, वाइल मेकिंग ऑनलाइन परचेज ऑन द ई-कॉमर्स वेबसाइट, कस्टमर नीड टू प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड नंबर एंड पर्सनल डिटेल्स, मैंने बोला वैसे, है ना। दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द मर्चेंट सर्वर, मतलब जो जहाँ पर आपको भेजना है, जो कंपनी में से आप, ठीक है, द मर्चेंट सर्वर सेंड इट टू इश्यू बैंक, ठीक है, आप जैसे अमेज़ोन पे कर रहे तो आपके डेटा किसके पास जाएंगे, अमेज़ोन के पास, ठीक है, फिर अमेज़ोन के बाद आपके डेटा किसके पास जाएंगे, बैंक के पास, है ना, क्योंकि वो लोग भी तो सही करेंगे ना, चेक करेंगे ना कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो एट दैट टाइम क्या होता है, बहुत सारे मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा कि आपके डेटा मिसयूज होंगे। ऑल दिस ट्रांसमिशंस अकर ऑन द पब्लिक नेटवर्क, है ना, मैंने बताया वैसे ये सारे के सारे चीज़ क्या हो रही है, आपकी पब्लिक नेटवर्क पे हो रही है। एंड अनऑथोराइज्ड यूज़र, मतलब जो हैकर्स मैं बोल रही हूँ, है ना, तो अनऑथोराइज्ड यूज़र में रीड क्रेडिट कार्ड नंबर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड मिसयूज, ठीक है, क्या करता है वो बाद में आपकी सब चीज़ की मिसयूज़ करता है। If the customer has ordered 10 items and somehow the merchants receive order 100 items, he would ask us to pay for 100 items, and internet can steal or tamper informations anywhere in the world while sitting on his computer. He can create a new program and run them remote computer, causing it in manufacturing or break down lost cases while hiding his identifier, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो फेक आईडीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या जाता है, जैसे आप 10 ही परचेज करते हो पर वहाँ पर आपको 100 आइटम्स दिखा देते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ तो कैसे एम कॉमर्स के अंदर आपके कॉन्फिडेंसली, ठीक है। अब इफ रेफर्स टू द सिक्योरिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट अनऑथोराइज्ड यूज़र कैन नॉट रीड इट, ठीक है। सिक्योरिटी जो होती है, मतलब जो आपकी सिक्योरिटी होती है कि कन्फर्मेशंस वाला जो होता है, उस पर से आप कभी भी अनऑथोराइज पर्सन आपकी, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सिक्योर है, ठीक है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन की होगी तो लिखा हुआ होता है HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, पर आप पेटीएम यूज़ करो तो आपको वहाँ पर ऐसा दिखाई दिया होगा कि HTTPS, ठीक है, तो जो S है उसका मीनिंग क्या होता है, सिक्योर, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, सिक्योर। इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी इन विच ऑल द मैसेज ट्रांसमिटेड आर इंक्रिप्टेड एंड ओनली द रिसीवर कैन रीड आफ्टर डिक्रिप्टिंग द मैसेज यूजिंग एप्रोप्रिएट की। अब क्रिप्टोग्राफी एंड क्या होता है, इंक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड। क्रिप्टोग्राफी मीन्स क्या होता है कि आपको एक फॉर्म के अंदर लिखा गया होता है जो आप अननोन पर्सन्स को पता नहीं होता है। मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं एक ही जगह जहाँ पर भी ये लिखा है वहाँ पर मैं सब जगह पर क्या लिखूँगी, X, ठीक है, तो वो खाली किसको पता होगा, मुझे या फिर आपको, ठीक है, या फिर आपको एक की दी गई होती है कि वो की से ही आप वो ओपन कर सकते हो, ठीक है, तो वो कोई भी जगह पर लीक नहीं होता है। इंटीग्रिटी, ठीक है, इट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मेलिशियसली अल्टर्ड or tampered in transit. The receiver should receive the same message as one sent by the sender, ठीक है, सेम मैसेज आपको, if the message is altered in between the transactions it should be detected. This removes the problem of modifying for the order quantity, ठीक है, जैसे कि आपको पता हो तो OTP आता है ना, तो क्या होता है कि जैसे ही आप कुछ परचेस करते हो तो आप ही के मोबाइल के अंदर OTP आता है,
वैसे सिस्टम हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर होता है ऑथोराइजेशंस, ठीक है। ऑथोराइजेशंस मीन्स क्या होता है, लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। आप कोई भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हो उसके अंदर लॉगिन एंड पासवर्ड कंपलसरी हो, ठीक है, तभी भी एक ऑथेंटिकेशंस मतलब यूज़र कैसा हो जाएगा, आपका यूज़र ऑथोराइज्ड हो जाएगा। एंड नॉन रेपुटेशंस, ठीक है, it ensures that the sender of message cannot be denied that he she has sent the message. It prevents sender to receivers from denying a transmitted message when in fact they didn't send. For example, if the customer denies for sending a purchase order for any reason, ठीक है, कोई भी रीजन्स की वजह से वो सेंड, देन इट कैन बी प्रूव दैट द कस्टमर हैज सेंड द मैसेज. It is usually accomplished by digital signature or trusted third party. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? नॉन रेपुटेशन मीन्स आप लोगों को पता हो तो आपके घर पे कभी भी चेक बुक या ऐसा कुछ आता है ना, ठीक है, तो आपके घर के कोई भी पर्सन्स का वहाँ पर क्या करते हैं, उसको बोला जाता है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी. क्या करते हो वहाँ पर कि जो पर्सन घर पे अवेलेबल है उसका आधार कार्ड या उसकी जेरोक्स को फ़ोटो खींचते हैं और उनकी साइन करवाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, लिखा है यहाँ पर वाई डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर मतलब मोबाइल के अंदर आप जो सॉफ्ट कॉपी यूज़ करते हो उसको क्या बोला जाता है, डिजिटल सिग्नेचर. और वो क्या होता है आपका ट्रस्टेड थर्ड पार्टी मतलब TTP, मोस्ट एंड फुल फॉर्म में, ठीक है. नेक्स्ट है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स.